नमस्कार मु सत्याम साई समस्त को मो चैनल जार नाम साहित्य सिंधु एसबीएस ट्यूटोरियल को स्वागत करुच्ची। तो आम युक्त दुई प्रथम वर्षर जो इच्छाधीन ओडिया बा ऑप्शनल ओडिया आम नंदीकेशरी काव्य मु आलोचना करुले जार मु 7टी भाग ऑलरेडी अपलोड करी जो मैंने देखी ना देखीदे तापर ये भिडियो देख पारे समस्ते बुझीपार ताले जो मैंने मो चैनल को नुआ आसुँच तो सब्सक्राइब करने को भूलें ता सहित लाइक करूँ शेयर करूँ। तो प्राय पिला देखुं वीडियो लाइक ना कि सब्सक्राइब भी मध्य करूना तो से सब्सक्राइब करूँ। तापर देछि आज आम यही भाग में आलोचना करवा अवशिष्टांश जहाँ रही तो प्रथमे आलोचना कर पूर्व जो 7 नंबर भाग अपलोड करी तो ता से वीडियो को आधार करी मु केतोटी प्रश्न पचारि दुईटी जार आंसर मते ए कमेंट बॉक्स रे ए वीडियो कमेंट बॉक्स रे जणेबे जो पिला माने ठीक आंसर देबे तांकर जिल्लार नाम और निज नाम मेंशन करिया को भूलिबेनी। और नेक्स्ट क्लास रे जतले मु पार्ट आ गोटे पार्ट करी तो वीडियो रे से वीडियो रे मु से पिलांकर नाम मध्य नाम और ठीक उत्तर देते ना और जिलार नाम मुझे कहीदेवी कारण एमती कले मत भिड करने इच्छा हे पिला शुणा भल लगे। तो जो मैंने मुझे दुईटी प्रश्न पचारि जो मैंने ठीक आंसर देवे जो मैंने आंसर देवे नाम और जिलार नाम कमेंट बॉक्स में मत लिखिक जनईदेवे मु नेक्स्ट वीडियो रे तांको ना अनाउंस करी। तो कौन प्रश्न प्रथम प्रश्न हूँ गोटे शब्द कौन हूँ आमर गोटे शब्द अच्छी कौन ना अरावली अरावली अन्यटी हूँ कौन ना कैसिक। तो ये जो अरावली और कैसिक शब्दर अर्थ कौन यहाँ मुझे नेक्स्ट पार्ट वीडियो जो छाड़ी आलोचना करी। तो अरावली और कैसिक ये दुईटी शब्दर अर्थ कौन जदि जो मैंने आंसर जानी देखी से वीडियो तो अरावली और कैसिक शब्दर अर्थ ताकू कमेंट बॉक्स में मत लिखिक जनातु ता सहित निज ना और निज जिलार नाम मेंशन करूँ मु नेक्स्ट वीडियो रे सेमानक नाम कहीदेवी अनाउंस करदेवी। तो आज वीडियो चलते आरंभ करवा कौन देती तो मैं यही पर्यंत आलोचना करी तापर देती आम देखिले जे आमर चोड़गंग देव सहित आमर सुवर्णकेशरी मान सैन्यबाहिनी जो युद्ध होती सुवर्णकेशरी कौन कर युद्ध में हारिबा आरंभ कर सी जा गड़चंडी माता गड़चंडी को ध्यान कर माता गड़चंडी आदेश से कौन कर जो गड़ थिला तो से गड़ को बंद कर देइछनी रुद्ध कर देइछनी जहाँफल जो चोड़गंग देवंकर सैन्यबाहिनी समस्ते आशाहीन हो पड़ती। तो निज निज देश को फेरी जावाई कौन कर विचार कर समय आमर चोड़गंग देव राति कौन कर निज गोटे बण को प्रवेश कर पानी जल पशि निज माता को स्मरण कर गोटे बण में प्रवेश कर सी कौन कर ध्यानमग्न होती। तो सी ध्यानमग्न अवस्था से पर्यंत आम आलोचना करते कौन है जे आशा मृदु भाषा निराशे जेसन परिचित से ही जलदल सोन। अच्छा आशा मृदु भाषा निराशे जेसन जेपरी आशा केतेबेले मृदु भाषा कहले आम धीर स्वर तार देती कौन जेपरी निराश व्यक्तिटीए जेसन जेपरी जेसन अर्थात जेपरी निराश व्यक्तिटीए किछि आशार सूचना पाइले जो भली मन गोटे नूतन भाव जागृत हुए ये निराश कहीं अच्छा जेहेतु चोड़गंग देव तो सैन्य मैंने फेरी जावाई स्वदेश को कहते कारण सुवर्णकेशरी गढ़ द्वार को रुद्ध कर देती सैन्य मैंने सुवर्णकेशरी कहीं भी से गढ़ बाहर को आसुना युद्ध करने। तो चोड़गंग देव और सैन्य मैंने अपेक्षा करी से धैर्य रही निज देश को बाहुड़ी जावाई बाहरी। तो ये निराश हो जाती उत्कल को जयलाभ कर निराशा क्या मन अच्छी चोड़गंग देव मनरे अच्छी जमती से निराश मनरे गोटे आशार आलोक जागिला भली किछि कौन है ना शब्द बा परिचित स्वन शुभागला कौन ना परिचित से ही दल जल दल स्वन। तो किछि परिचित एमती किछि शब्द शुभागला जहाँकि सी आगुरी जहाँ सहित से परिचित थे कौन ना जल दल स्वन स्वन कहले स्वर जल दल जलर कुळु कुळु नाद बा शब्द से शब्द भितर किछि परिचित स्वर शुभागला क्या चोड़गंग देवंकु।
ନୟନ ଫେଡ଼ି ମୁଁ ଦେଖିଲି କନ୍ଦରେ, ଭେଦି ପୂଜା ବେଦି କୃପା ଝର ଝରେ। ନୟନ ଫେଡ଼ି ଅର୍ଥାତ୍ ଆଖି ଖୋଲି, ଯେତେବେଳେ ଚୋଡ଼ଗଙ୍ଗ ଦେବ ଯାଇ ସେଠି ଧ୍ୟାନମଗ୍ନ ଅଛନ୍ତି, ସେ ଆଖି ବୁଜି ଧ୍ୟାନମଗ୍ନ ଥିଲେ। ତ ଯେତେବେଳେ ଆଖି ଖୋଲି ସେ ଦେଖିଲେ, ସେ କହୁଛନ୍ତି ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଆଖି ଖୋଲି ମୁଁ ଦେଖିଲି କନ୍ଦରେ, କନ୍ଦରେ ମୁଁ କହିଛି ସେ ଯେଉଁ ପାହାଡ଼ କନ୍ଦି ଯେଉଁ କନ୍ଦ, ସେଠି ଦେଖିଲେ ଭେଦି ପୂଜା ବେଦି, ପୂଜା ବେଦିକୁ ଭେଦ କରି, ପୂଜା ବେଦି କ'ଣ ନା ଯେଉଁଠାରେ ଚୋଡ଼ଗଙ୍ଗ ଦେବ ବସି ଧ୍ୟାନମଗ୍ନ ଥିଲେ, ସେ ତାହାକୁ ଭେଦ କରି ବା ସ୍ପର୍ଶ କରି କୃପାର ଝରଣା କ'ଣ ହେଇଯାଉଛି ନା ଝରଝର ହୋଇ ବହିଯାଉଛି, ଜଳ ବା ଝରଣା ବହିଯାଉଛି। ତାପରେ ଦେଇଛି କାଚ ଧାର ପ୍ରାୟ ସ୍ୱଚ୍ଛ ଜଳଧାର, ଦେବ ମନ ପ୍ରାୟ ଦିଶଇ ଉଦାର। ଅର୍ଥାତ୍ କାଚ, ସେ ଯେଉଁ ଜଳଧାରା ଯେଉଁ ଝରଝର ହୋଇ ଝରଣାଟି ବୋହିଯାଉଛି ତାର ଧାର କାଚ ଧାର ପରି। ପ୍ରାୟତଃ ଆମେ ଜଳଧାରା, ସ୍ୱଚ୍ଛ ଜଳଧାରା ଯଦି ନିଜ ମୁହଁ ବି ଦେଖିପାରିବା ଏତେ ସ୍ୱଚ୍ଛ ଥାଏ, ତ ସେମିତି କାଚ ପରି ତାର ଜଳଧାରର ସ୍ୱଚ୍ଛ ଯେଉଁ ନୀଳ ଜଳ ରହିଛି ତା କାଚ ପରି ପ୍ରାୟତଃ ସ୍ୱଚ୍ଛ ଜଳଧାର। ତାହେଲେ କ'ଣ ନା ଦେବ, ତାପରେ ହେଇଛି ଦେବ ମନ ପ୍ରାୟ ଦିଶଇ ଉଦାର। ଦେବମାନଙ୍କ ଦେବାଦେବୀଙ୍କ ମନ ଯେମିତି ଉଦାର, ସେମିତି ସେ କାଚ ଜଳଧାରରେ ଏତେ ସ୍ୱଚ୍ଛ ଉଦାର ମଧ୍ୟ ଥିଲା। କାଚ ଯେଉଁ ଆମର ଜଳଧାର ସ୍ୱଚ୍ଛ କୃପା ଝରଣାର ଯେଉଁ ଜଳଧାରା ଝରୁଛି ତାହା କ'ଣ କରେ ନା କାଚ ପରି ସ୍ୱଚ୍ଛ ଥିଲା। ତାପରେ ଦେଇଛି କ'ଣ ନା ଚାହୁଁ ଚାହୁଁ ହେଲା ଛାୟା ବାଜିବତ, ଗଭୀର କନ୍ଦରା ହ୍ରଦେ ପରିଣତ। ଚାହୁଁ ଚାହୁଁ ଛାୟା ବାଜିବିତ, ଏଇ ଯେଉଁ ଶବ୍ଦ ଦେଇଛି ଛାୟା ବାଜିବତ, ଛାୟା କୁହୁକ, ତା ଅର୍ଥ ହେଉଛି କୁହୁକ। ଯେତେବେଳେ ସେ ଆଖି ଖୋଲି ଚାହିଁଛନ୍ତି, ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଚାହୁଁ ଚାହୁଁ କୁଆଡ଼େ ସେ ଯେଉଁ ଜଳଧାରା କହିଯାଇଛି ଉଭେଇ ଯାଇଛି, ଆଉ ସେଇ ଜଳଧାରା ସେଠି ତାଙ୍କୁ ନାହିଁ। ଚାହୁଁ ଚାହୁଁ ହେଲା ଛାୟା ବାଜିବିତ, ଗଭୀର କନ୍ଦରା ହ୍ରଦେ ପରିଣତ। ଅର୍ଥାତ୍ ସେ ଯେଉଁ ଗଭୀର ଯେଉଁ ଜଳଧାରା ଚାହୁଁ ଚାହୁଁ ସେଠି ଉଭେଇଗଲା, ସେଠି ଗଭୀର କ'ଣ ହ୍ରଦରେ, ସେ କନ୍ଦରେ, ସେ ପର୍ବତ କନ୍ଦରେ ସେ ଗଭୀର ହ୍ରଦରେ ପରିଣତ ହେଇଗଲା। ହ୍ରଦ କ'ଣ ଜାଣିଛନ୍ତି, ଚିଲିକା ହ୍ରଦ ଆମର ଅଛି, ଯେଉଁଟା ଆଗକୁ ବଢ଼େ ନାହିଁ, ସ୍ଥିର ହୋଇ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ଜଳ ଗଠିତ ସଂଗଠିତ ହୁଏ, ତାକୁ ହ୍ରଦ କୁହାଯାଏ। ତ ଚାହୁଁ ଚାହୁଁ ସେ ଯେଉଁ ଜଳଧାରା, ସ୍ୱଚ୍ଛ ଜଳଧାରା ଝରଣାଟି କ'ଣ ହେଲା ନା ଉଭେଇ ଯାଇ ଗୋଟେ ଗଭୀର ଜଳ ହ୍ରଦରେ ପରିଣତ ହେଇଯାଇଛି। ତାପରେ ଦେଇଛି କ'ଣ ନା ବନଦେବୀଙ୍କର ବିଳାସ ଦର୍ପଣ, କିମ୍ବା ବରୁଣର ସ୍ଫଟିକ ଭବନ। ଅର୍ଥାତ୍ ଯେମିତି ବନଦେବୀଙ୍କର ସତେକି ସେ ଯେଉଁ ଜଳ, ସ୍ୱଚ୍ଛ ଜଳ କିପରି ଥିଲା ନା ବନଦେବୀଙ୍କର ସତେ ଯେପରି ବିଳାସ ଦର୍ପଣ। ଅର୍ଥାତ୍ ଏଠାରେ କବି କହୁଛନ୍ତି ଯେ ସେହି ଜଳ ବନଦେବୀଙ୍କର ଦର୍ପଣ ଥିଲା, ଯେଉଁଥିରେ ଦେବାଦେବୀ ବା ଦେବୀ ବନଦେବୀ ନିଜର ମୁଖ ଦେଖି ବେଶଭୂଷା ହେଉଥିଲେ। ସେ ଯେଉଁ ସ୍ୱଚ୍ଛ ନୀଳ ବା ଜଳଧାରା ଥିଲା, ସେଥିରେ ବନଦେବୀ ନିଜ ମୁଖ ଦେଖୁଥିଲେ, ସେ ଥିଲା ବନଦେବୀଙ୍କର କ'ଣ ଦର୍ପଣ। ସତେଇବା ସେ ସ୍ୱଚ୍ଛ ଜଳ ବନଦେବୀଙ୍କର ଦର୍ପଣ ଥିଲା, କିମ୍ବା ବରୁଣ ଦେବଙ୍କର ସ୍ଫଟିକ ଭବନ। ସ୍ଫଟିକ କହିଲେ ଗୋଟେ ଆମର ରତ୍ନ, ଯାହା କାଚ ଭଳି ସ୍ୱଚ୍ଛ ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ରତ୍ନ। ସତେବା ସେ ବରୁଣଙ୍କର ସୁନ୍ଦର ସ୍ଫଟିକ ଭବନ ଥିଲା, ସେଇଭଳି କିଛି ସେ ଜଳଧାରା ଦେଖାଯାଉଥିଲା ବା ଶୋଭା ପାଉଥିଲା। ସତେକି ସେ ବନଦେବୀଙ୍କର ବିଳାସ ଦର୍ପଣ, କିମ୍ବା ସେ ବରୁଣ ଦେବଙ୍କର ସ୍ଫଟିକ ବା ଗୋଟେ ରତ୍ନର କ'ଣ ଭବନ ଭଳି ବିରାଜମାନ ହେଉଥିଲା। ଅବା ଜଗତର ସତ୍ୱଗୁଣ ରାଶି, ଗୁପତରେ ତହିଁ ରୁଣ୍ଡ ହେଲା ଆସି। ଅବା ବା ସେଠି କ'ଣ ହେଇଛି ନା ଜଗତର ସବୁ ସତ୍ୱଗୁଣ ରାଶି। ସତ୍ୱଗୁଣ ପୁଣି କ'ଣ ନା ଆମର ଗୁଣ ସବୁ ରହିଛି, କ'ଣ ରଜ ତମ ସତ୍ୱ, ରଜ ଓ ତମ ସବୁ ଖରାପ ଗୁଣ, ସତ୍ୱଗୁଣ ହେଉଛି ଭଲ ଗୁଣ, ଯେଉଁଟା ଋଷି ମୁନିଙ୍କ ପାଖରେ ଥାଏ। ତ ସେଇ ସବୁ ଭଲ ଗୁଣ ଆସିକି ଗୁପ୍ତରେ ବା ଲୁଚିକି ବା ଗୁପ୍ତରେ ସେଇଠି ଆସିକି ସବୁ ରୁଣ୍ଡ ହୋଇଛି ବା ଏକାଠି ହେଇଛି। ଏ ଜଗତର ଯେତେ ଭଲ ଗୁଣ ବା ସତ୍ୱଗୁଣ ସେଇଠାରେ ଗୁପ୍ତ ଭାବରେ ଆସିକି ରୁଣ୍ଡ ହୋଇଛି ବୋଲି କବିଠାରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି। ମଧ୍ୟେ ସୁଗଭୀର ଜଳ ନୀଳାକାର, କିବା ସେ ଅତଳ ପାତାଳର ଦ୍ୱାର।
ତାହେଲେ ସେ ଯେଉଁ ହ୍ରଦରେ ପରିଣତ ହେଇଗଲା, ସେ ଯେଉଁ ନିର୍ମଳ ଝରଟା ବା କୃପାର ଝରଣା ଯେଉଁ ହ୍ରଦରେ ପରିଣତ ହେଇଗଲା, ତ ସେ ହ୍ରଦର ମଝିରେ ପୁରା ସୁଗଭୀର, ସେ ହ୍ରଦର ମଧ୍ୟଭାଗଟି ପୁରା ଗଭୀର। ଯେଉଁଠି ଆମର ଜଳ ଥାଏ, ଯେଉଁଠି ଅତି ଗଭୀର ଥାଏ, ସେଠି ଆମର ଜଳ କେଉଁ ବର୍ଣ୍ଣ ଦେଖାଯାଏ? ନା ନୀଳ ବର୍ଣ୍ଣ ଦେଖାଯାଏ। ତ ସେଇ ହ୍ରଦର ମଧ୍ୟଭାଗଟି ଗଭୀର ହେତୁ ତାର ବର୍ଣ୍ଣ ନୀଳବର୍ଣ୍ଣ ଥିଲା ବା ନୀଳ ଦେଖାଯାଏ। ତ ଯେମିତି ସତେ କି ସେଟା କାହାର ନା ସେ ପାତାଳକୁ ଯିବାର, ଯେମିତି ଲାଗୁଥିଲା ସେ ଏତେ ଗଭୀର ଥିଲା, ସେ ହ୍ରଦର ମଝିରେ ନୀଳ ଏତେ ଦେଖାଯାଉଥିଲା, ଯେମିତି ଲାଗୁଥିଲା ସେ ପାତାଳକୁ ଯିବା ପାଇଁ ତାର ସେଇଟା ଦ୍ୱାର, ଯେମିତି ସେଇଟା ପାତାଳର କ'ଣ ଦ୍ୱାର ବୋଲି ଏଠି କବି ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି। ତାପରେ ଦେଇଛି ହ୍ରଦ ଆସ୍ତରଣ ଶୋଭନ ଅଞ୍ଚଳ ରୂପେ ବିକଶିଲେ ଜଳ ପୁଷ୍ପ ଦଳ। ହ୍ରଦ ଆସ୍ତରଣ ଶୋଭନ ଚଞ୍ଚଳ, ତ ଏଠି କ'ଣ ଦେଇଛି ନା ଆସନ କହିଲେ ବ୍ୟାପିଗଲା, ଶୋଭନ ଅଞ୍ଚଳ, ସେହି ହ୍ରଦଟି ଯେଉଁଠି ବ୍ୟାପିଥିଲା ବା ଆସ୍ତରଣ ଥିଲା, କେଉଁ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ? ଯେଉଁ ଅଞ୍ଚଳ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ସେଇ ହ୍ରଦଟି ଆସ୍ତରଣ ହେଉଛି ବ୍ୟାପିବା, ଶୋଭନ ମାନେ ଶୋଭା ପାଇବା ଅଞ୍ଚଳରେ, ସେଇ ହ୍ରଦଟି ଯେଉଁ ଅଞ୍ଚଳ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବ୍ୟାପିଥିଲା, ରୂପେ ବିକଶିଲେ ଜଳ ପୁଷ୍ପ ଦଳ। ତ ସେ ହ୍ରଦଟି ଯେଉଁ ଅଞ୍ଚଳ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବ୍ୟାପିଥିଲା, ସେଥିରେ କ'ଣ ହେଲେ ନା ସେଇ ଅଞ୍ଚଳରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଜଳର ପୁଷ୍ପ, ଜଳରେ ଯେଉଁ ଫୁଲ ଫୁଟେ, ଜଳର ପୁଷ୍ପ ଆଉ ଦଳ ସବୁ କ'ଣ ହେଇଥିଲା ନା ରହିଥିଲା, ବା ଫୁଲ ଫୁଟିଥିଲା ଆଉ ଦଳ ସବୁ ଉଠିଥିଲା। ସେ ହ୍ରଦଟି ଯେଉଁ ଅଞ୍ଚଳ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଶୋଭା ଥିଲା ବା ଶୋଭିତ ଥିଲା, ସେ ଜଳରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଜଳର ପୁଷ୍ପ, ଜଳରେ ଯେଉଁ ପୁଷ୍ପ ଫୁଟେ ସେ ପୁଷ୍ପ ଓ ଦଳମାନ ସବୁ କ'ଣ କରିଥିଲା ନା ରହିଥିଲା। ରମ୍ୟ ତାମରସ ସରସୀ ସମ୍ପଦ କୁମୁଦ କହ୍ଲାର ରକ୍ତ କୋକନାଦ। ଯେଉଁ ରମ୍ୟ ତାମରସ, ରମ୍ୟ କହିଲେ କ'ଣ ଅତି ସୁନ୍ଦର, କିଏ? ତାମରସ ହେଉଛି ଆମର କିଏ? ପଦ୍ମ। ତା ପଦ୍ମ ଯଦି ପଢ଼ା ହେଇଥିବ ତ ପଦ୍ମ ଦେଇଛି କ'ଣ? ତାମରସ ଅନ୍ୟ ନାମ ପଦ୍ମ। ରମ୍ୟ ଅତି ସୁନ୍ଦର ତାମରସ ପଦ୍ମ। ସରସୀ ସମ୍ପଦ, ସରସୀ କହିଲେ ପୁଷ୍କରିଣୀ, ତ ତାମରସ ଅର୍ଥାତ୍ ପଦ୍ମ ହେଉଛି ପୁଷ୍କରିଣୀର ଅମୂଲ୍ୟ ସମ୍ପଦ ହେଉଛି ତାମରସ। ରମ୍ୟ ତାମରସ ଅତି ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଫୁଟିଥିବା ପଦ୍ମଟି, ଯାହାକି ପୁଷ୍କରିଣୀର ଅମୂଲ୍ୟ ସମ୍ପଦ ହେଉଛି କିଏ? ପଦ୍ମ। କୁମୁଦ କହ୍ଲାର, ତ ଏଇ ଯେଉଁ କୁମୁଦ କହିଲେ ଆମର କଇଁ, କୁମୁଦ କହିଲେ କହିଁ, କହ୍ଲାର କହିଲେ ଆମର ନା ଧଳା କଇଁ। ରକ୍ତ କୋକନଦ କହିଲେ ଲାଲ ରଙ୍ଗର ପଦ୍ମ ଫୁଲ ସବୁ ଫୁଟିଥିଲା। ସେ ଯେଉଁ ହ୍ରଦରେ ଯେଉଁ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ ହ୍ରଦଟି ଯେଉଁ ଅଞ୍ଚଳ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବ୍ୟାପିଛି, ସେ ହ୍ରଦରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଦଳ ତା ସହିତ ଫୁଲ ଫୁଟିଥିଲା। କେଉଁ ଦଳ, କେଉଁ ଫୁଲ ସବୁ ଫୁଟିଥିଲା ନା ଯେଉଁ ଆମର ତାମରସ ପଦ୍ମ, ଯାହାକି ଆମର ସେ ପୁଷ୍କରିଣୀର ଶୋଭାବର୍ଦ୍ଧକ ବା ସେ ପୁଷ୍କରିଣୀର ଅମୂଲ୍ୟ ସମ୍ପଦ। ତା ସହିତ କ'ଣ ଫୁଟିଲା ସବୁ? ତା ସହିତ କୁମୁଦ କଇଁ, କହ୍ଲାର ଧଳା କଇଁ, ତ ଆମର ରକ୍ତ କୋକନଦ ନାଲି ରଙ୍ଗର ପଦ୍ମ ସବୁ ଫୁଟିଥିଲା। ଏହି ପୁଷ୍ପ ସେ ହ୍ରଦରେ ଫୁଟିଥିଲା। ସ୍ୱର୍ଗୀୟ ସୌରଭେ ପୂରିଲା ଅଟବୀ ଜଳରାଶି ଭେଦି ଶୋଭିଲେ ଜାହ୍ନବୀ। ସ୍ୱର୍ଗୀୟ ସୌରଭେ ପୂରିଲା ଅଟବୀ ଜଳରାଶି ଭେଦି ଶୋଭିଲା ଜାହ୍ନବୀ, ଅର୍ଥାତ୍ ସ୍ୱର୍ଗୀୟ ସୌରଭ, ଯେମିତି ସ୍ୱର୍ଗର ସୌରଭ କହିଲେ ଆମର ବାସ୍ନା, ଅଟବୀ କହିଲେ ଆମର ହେଉଛି ବନଭୂମି। ତ ମୁଁ ଭାବୁଛି ସମସ୍ତେ ସବୁ ଶବ୍ଦ ଗୁଡ଼ା ଠିକ୍ସେ ବୁଝିପାରୁଥିବେ। ଯେଉଁ ପିଲା ଶବ୍ଦ, ମୁଁ ତ ପ୍ରାୟ ଶବ୍ଦ କହିଦେଉଛି, ଯେଉଁ ଶବ୍ଦଟା ରହିଯାଉଛି ଜାଣିପାରୁନ, ମେନସନ୍ କରିବ ଯେ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ କହିବ ଯେ ନାଇଁ ଆମକୁ ଏ ଶବ୍ଦ ଆମେ ବୁଝିପାରୁନାହୁଁ, ମୁଁ ତ ଅର୍ଥ କହିଦେବି। ଯେଉଁ ଗୋଟେ ଦୁଇଟା ଶବ୍ଦ ତମକୁ ଯଦି ତୁମେ ଜାଣିପାରୁନ। ସ୍ୱର୍ଗୀୟ ସୌରଭେ ପୂରିଲା ଅଟବୀ କହିଲେ ବନଭୂମି, ମାନେ ଗୋଟେ ଯେହେତୁ ପ୍ରକୃତରେ ଚୋଡ଼ଗଙ୍ଗ ଦେବ ସେଠି କାହାକୁ ଧ୍ୟାନମଗ୍ନ କରିଥିଲେ, କାହାକୁ ଧ୍ୟାନରେ ଡାକୁଥିଲେ? ଗଙ୍ଗା ମାତା ଗଙ୍ଗା ଦେବୀଙ୍କୁ। ତ ଏଠି ଗଙ୍ଗା ଦେବୀଙ୍କର ଆବିର୍ଭାବ ଘଟିଛି, ତ ସେଇ ପରିବେଶଟି ଗୋଟେ ସ୍ୱର୍ଗୀୟ ବାତାବରଣ ସୃଷ୍ଟି ହେଇଛି। ସ୍ୱର୍ଗୀୟ ସୌରଭ, ଗୋଟେ ଆମେ ଏମିତି ଠାକୁର ଘରକୁ ଗଲେ, ଗୋଟେ ମନ୍ଦିରକୁ ଗଲେ ଗୋଟେ ବାସ୍ନା ଆସେ ଅଲଗା ପ୍ରକାର ନା କ'ଣ, ଫୁଲ ଚନ୍ଦନ ସବୁ ଗୋଟେ ବାସ୍ନା, ଯେ ଧୂପ ଦିଆ ହୁଏ ତା ବାସ୍ନା ଗୋଟେ ଅଲଗା ପ୍ରକାର ସ୍ୱର୍ଗୀୟ ଅନୁଭବ ଆମକୁ ମିଳେ। ସେମିତି ଗୋଟେ ସ୍ୱର୍ଗୀୟ ବାତାବରଣ ସେ ଜଙ୍ଗଲରେ ପୁରି ଉଠିଲା, ଅର୍ଥାତ୍ ସ୍ୱର୍ଗୀୟ ସୌରଭେ ପୂରିଲା ଅଟବୀ, ଅର୍ଥାତ୍ ସେ ବନଭୂମି ଗୋଟେ ସ୍ୱର୍ଗୀୟ ବାତାବରଣରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଗଲା।
तापर देखिए जलराशि भेदी शोभिले जाह्नवी जो तार कौन ना जाह्नवी कहले आमर होचंदी गंगा देवी तो जलराशि भेदी शोभिले जाह्नवी जाह्नवी कहले आमर ये गंगा देवी को कहुई से जलराशि को भेद कर गंगा देवी शोभा पाउथिले से जलराशि भितर किए आविर्भाव होइचंदी ना आमर जाह्नवी गंगा देवी शंख सिंहासने संगे सहचरी उत्कलीय बेशे अपूर्व सुंदरी सी कौ सिंहासन में विराजमान होइचंदी गोटे शंखर सिंहासन अच्छी तार से विराजमान किए जाह्नवी गंगा देवी संगे सहचरी तांको संगे रे ना गंगा देवी केमिति आसला ना शंख सिंहासन आसले तांको सहित तांको संगे सखी और सहचरी मानकु से नेकी आसीथिले सहचरी बा सखी मानकु नेकी मध्य आसीथिले तो देइछि पद कौन ना उत्कलीय बेशे अपूर्व सुंदरी तो जो उत्कलीय बेश कौन कहले आमर उत्कलीय बेश बेश कहले आमर ओडियाणी बेश माने ओडिया माने जेमती बेश धारण करती ओडियाणी झील मैंने तो उत्कलीय बेशे से अपूर्व सुंदरी बहुत सुंदर लगुले गंगा माता बा माता गंगा देवी उत्कलीय बेशरे बा ओडियाणी बेशरे से अपूर्व सुंदरी देखा जाउथिले इंद्रधनु प्रभा मंडले मंडित शतदले नील कबरी भूषित अच्छा प्रभा पुणी इंद्रधनु जानते प्रभा कौन ना आमर प्रभा कहले आम ये कौन ना उज्ज्वल किरण बा आमर प्रभा कहले उज्ज्वल किरण को बुझाए तो देइछि कौन ना इंद्रधनु प्रभा प्रभा कहले किरण सूर्यंकर किरण से जल रे पड़ी गोटे इंद्रधनु भ्रम सृष्टि करुला मंडले मंडित मंडल कहले मुखमंडल को बुझाए जे तांको मुखरे मध्य से बड़ी तेज रही ता सहित जे सूर्यंकर किरण से जल रे पड़ी गोटे इंद्रधनु सृष्टि होबार भ्रम सृष्टि होउथला शतदले नील कबरी भूषित नील शतदल कहले कौन आमर शतदल कहले आमर पद्म बुझाए शतदल होउछि कि पद्म नील कबरी कबरी कहले आमर खोसा कबरी कहले आमर जो चुटी आमर खोसा करती तो खोसा ये क्या खोसा कथा कही ना पद्म साजिला गंगा देवी नील खोसा बा खोसा रूपे शोभा पाउथला कि पद्म पद्म तांकर नील कबरी रे शोभा पाउथला बा गंगा देवी खोसा रे किए शोभा पाउथला पद्म मंदा नले झुलु अच्छी सिंहासन बरह तोल बरही तांडवे जेसन बरह तोली बरही तांडव जेसन मंदा नले कौन मंदयुक्त अनिले मंदा नले छंदी माने संधि विच्छेद करवा मंदा नले को जदि संधि विच्छेद करवा मंदयुक्त अनिल मंद कहले धीर अनिल कहले पवन अनिल बा अनल कहले पवन अनल कहले निया अनिल कहले पवन तो ये मंदा नले अर्थात धीर पवन रे तांकर जो सिंहासन जो शंखर सिंहासन झुलुला क्यों भली ता लेखा होता ना बरह तोली बरही अर्थात जेमिति आमर बरह कहले आमर मयूर पुच्छ बरह कहले मयूर पुच्छ कार मयूरर तो मयूर पुच्छ मयूर रे कौन करे तांडव जेसन जेपरी मयूर माने नाचिले नाचिला बेले तांडव को नाचिया को तांडव कहुए तांडव कले से मयूर पुछ एमती खोलिकी नाचती मयूर मैंने से भली पवन रे कौन होता सिंहासन से भली शोभा पाउथिला तो जेमिति निजर मयूर पुछ खोली मयूर नृत्य करे बा तांडव करे ठीक सेहीपरि गंगा देवी जयरे आसी उभा होइचंती सेही भली देखा जाउची सते जेपरि मयूरटी निज पुछ खोली कौन करुची ना नृत्य करुची हेले जहु देवी जले समासीना बाजुन उठिला बन देवी बीणा हेले जेहु देवी जले सीमासीना अर्थात जिते बड़े शोभा पाइब जो समासीना देती तार अर्थ हूँ शोभा पाच जिते बड़े आसी आमर वन देवी जो आमर गंगा देवी विराजमान कर शोभा पाई जिते आसी देवी सेठारे विराजमान होती से कौन है ना वन देवींकर बीणा बाजी उठी क्या स्वागत ना गंगा देवी स्वागत जिते बड़े गंगा देवी आसी से विराजमान कर शोभा पाई से वन देवींकर बीणा बाजी उठी ता संगे मिसिला भ्रमर संगीत वन विहंगर ककाली ललित
ता संगरे जेतेबेले गंगा देवी सेठी आविर्भाव होइचंती जल मध्यरे सेतेबेले आमर कौन होइची ना वन देवी वीणा बजाइछन वीणा वन देवींकर वीणा बाजी उठिची ता संगे भ्रमर माने संगीत गाउछन भंवर माने निजे गुणुगुणु हे गीत मध्य गाउछंती आ गछपत्र हलिची धीरे धीरे पवन बहुची भ्रमर माने गुणगुण होई कौन गीत गाउछंती पक्षी माने बन से मधुर स्वर रे गीत गाउछंती वन विहंगर बन रे पक्षी माने मध्य कौन करछंती गीत गाउछंती ककाली कहले आम जो तांकर शब्द बा स्वर रे कौन करछंती नलित बा आमर हेटी कौन होची अति सुंदर भाव रे ए पक्षी माने मध्य कौन करछंती ना गीत गाउछंती। तो आमर ये गंगा देवी स्वागत रे वन देवी वीणा बजाउछंती भंवर गुणुणी गीत गाउची पक्षी माने मध्य तांको स्वर रे गीत गाई स्वागत करछंती। तापरे कौन देइछि ना दरी कोले शोइथिले प्रतिध्वनि जागी उठिले से गीते सेही कौन आमर ये जो दरी देला दरी शब्दटी आमर दरे द रे दीर्घकार दरी तामाने पर्वत गुंफा दरी अर्थात पर्वत गुंफा आउ गोटे आमर दरी अच्छी द रे से री तार अर्थ होची आउ गोटे आम द रे से री अच्छी तार अर्थ होची चटेई चटेई जो बसंती आउ जो आमर ये जो देइछे कवितारे बा काव्य दरी आर शब्द होची अर्थ होची आमर कौन ना सेटा होची आमर पर्वत गुंफा बाबू समझे बुझीपारे। तो दरी कोले शोइथिले प्रतिध्वनि जागी उठिले से गीत सेही खणी दरी कोले माने गुंफा भितरे शोइथिबा सब जीवजंतु माने हिंस पक्षी माने पशु माने जो शोइथिले कोठी ना पर्वत गुंफारे से सबू स्वर ध्वनि शुणी बा प्रतिध्वनि शुणी से पहाड़ गुंफारे सब कौन करले ना जागी उठिले बा तांको जो गोटे खोला जगह तुम कुछ साउंड करिया तार प्रतिध्वनि हुए तो से जो शब्द सब है जो ककाली छाड़िले पक्षी माने भंवर जो गुणगुण है जो पवन बहिला धीर मंथर गति वन देवी वीणा बाजिला यही सब शब्द शुणी जो पहाड़ गुंफा मानकर जो जीवजंतु शोइथिले से खणी कहले ना जागी उठिले से गीत से क्षणी से गीते तो से गीत रे से क्षणी जागी उठिले बा उठी पड़िले निद्रा। तापर कौन देछि ना हंस चक्रवाक जले अवतरी बेढ़ीण देवी की बुलिले पहरी अर्थात आमर जो थिले कौन हंस हंस माने कौन कले हंस आउ देछि कौन ना चक्रवाक चक्रवाक कहले आमर गोटे पक्षी हंस जानते कौन चक्रवाक कहले चकुआ पक्षी चक्रवाक गोटे पक्षी चकुआ पक्षी सी उभयचर से जल भी रही पारे स्थल भाग में रही पारे ता ये जो चक्रवाक पक्षी जले अवतरी अर्थात जल हंस और कुआ पक्षी समस्ते जल आसी कौन कले ना अवतरण कले जल प्रवेश करी बेढ़ीण देवी को बुले बेढ़ीण मैंने चारि पाखे बेढ़ी जाई बुलवा आरंभ कले पहरी पहरी किए हंस आउ चक्रवाक बा चकुआ पक्षी से देवी चारिपटे आसिकी जरे पहरी पहरी बुलवा लगिले मुग मृगी तीरे तृणहार छाड़ी उद्ग्रीबे चाहिए होई धाड़ी धाड़ी तो मृग बा जो हरिण माने से माने तृण आहार छाड़ी से तृण भोजे तो से तृण आहार छाड़ी आसिकी उद्ग्रीबे गोटे शब्द देइछि उद्ग्रीबे तार अर्थ होउछि उत्कंठित तार अन्य अर्थ होउछि व्याकुल किंतु उत्कंठित होई आसिकी चाहिए क्या गंगा देवी को चाहिए धाड़ी धाड़ी आसिक ठिया होई से जो तृण आहार छाड़ी जो हरिण माने आसिकी धाड़ी धाड़ी होई उत्कंठार सहित चाहिए क्या ना माता गंगा देवी को जो उद्ग्रीब शब्द होउछि हमर उत्कंठा से स्वर्गीय दृश्य पीले नयने से स्वर्गीय गीत पीले श्रवणे अच्छा आम तो पीऊ कौथु पार्टी ये पीले नयने पीले श्रवणे कौन देइछि आमे बेले बेले देखू जे आमे कौन आखि पुराई देखिबा आखि पुराई अर्थात एते आम सुंदर दृश्यटी आम देखिले जे आम आखि आम पुराई पूरा आम आखिरे सब कौन कले ना सब दृश्य को आम नहीं गले भितर सेमती कनरे ना कान सबू मध्य आम कान पीले कान केमती पिया जाए मैंने सब शुणिले से स्वर्गीय जो वातावरण सृष्टि होता से स्वर्गीय दृश्य गंगा देवी आविर्भाव है चारिड़े मुदु मुदु पवन धीर पवन
ଗୀତ ଚଢ଼େଇମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ସ୍ୱର, ଭଁଅରମାନଙ୍କର ଗୁଣୁଗୁଣୁ ଶବ୍ଦ, ହଂସ ଆଉ ଚକୁଆ ପକ୍ଷୀ ଯେଉଁ ଯାଇକି ବୁଲୁଛନ୍ତି ସେ ପାଣିରେ, ତ ଏଇ ଯେଉଁ ସ୍ୱର୍ଗୀୟ ବାତାବରଣ ହେଇଥିଲା ତାକୁ କିଏ ମନେ ପୁରାଇ ଦେଖିଲେ? ସେ ଯେଉଁ ଜଙ୍ଗଲର ପଶୁପକ୍ଷୀ, ହରିଣ ସମସ୍ତେ ଯାଇକି ତାକୁ ନୟନ ଭରି ଦେଖିଲେ, ପିଇଲେ ନୟନେ ଦୃଶ୍ୟକୁ, ଗୀତ ପିଇଲେ ଶ୍ରବଣେ, ଶୁଣିଲେ ଓ ମନ ଭରି ଦେଖିଲେ। ମାତାଙ୍କ ଶ୍ରୀମୂର୍ତ୍ତି ଦେଖି ଜଳ ପରେ ତିରୁନମର୍ଶିରେ ନମିଲି ପୟରେ। ତିରୁନମର୍ଶିରେ ନମିଲି ପୟରେ। ଯେତେବେଳେ ଚୋଡ଼ଗଙ୍ଗ ଦେବ ଗଙ୍ଗା ମାତାଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିଛନ୍ତି, ଯେତେବେଳେ ଦର୍ଶନ ପାଇଛନ୍ତି, ସେ କ'ଣ କଲେ ନା ତ ସେତେବେଳେ କିଏ ନା ଚୋଡ଼ଗଙ୍ଗ ଦେବ ତାଙ୍କୁ କ'ଣ ନା କ'ଣ ନମ୍ର ଭାବରେ କ'ଣ କଲେ, ନମିଲେ ବା ନମ୍ର ଭାବରେ ତାଙ୍କ ପାଦରେ କ'ଣ କଲେ ନା ଶୋଇପଡ଼ିଲେ। ଚୋଡ଼ଗଙ୍ଗ ଦେବ ତାହା ଦେଖି ଦେବୀଙ୍କର ପାଦରେ ନମ୍ର ଭାବରେ କ'ଣ ନା ପଡ଼ିଗଲେ। କିଏ ନା ଚୋଡ଼ଗଙ୍ଗ ଦେବ। କାହାଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ ପାଇ? ନା ଜଳ ଉପରେ ଯେତେବେଳେ ମାତାଙ୍କର ଶ୍ରୀମୂର୍ତ୍ତିକୁ ଦେଖିକି ଆମର କିଏ ଚୋଡ଼ଗଙ୍ଗ ଦେବ ତାଙ୍କ ପୟରେ କ'ଣ କଲେ, ନମସ୍କାର କଲେ ବା ତାଙ୍କୁ ନମ୍ର ଭାବରେ ତାଙ୍କ ପାଦ ତଳେ ପଡ଼ିଗଲେ। ଗୋଦାବରୀ ହ୍ରଦେ କମଳ କାନନେ ଦେଖିଥିଲି ଯେଉଁ ମୂରତି ବିଜନେ। ଆଚ୍ଛା, ଗୋଦାବରୀ, ଏଠି ଗୋଦାବରୀ ଆମର ନଦୀ ନୁହେଁ, ଗୋଦାବରୀ ହ୍ରଦ, ସେ ଯେଉଁ ହ୍ରଦର ନା ଗୋଦାବରୀ। କମଳ କାନନେ, କମଳ କାନନେ କହିଲେ କ'ଣ? ସେ ଯେଉଁ ପଦ୍ମବନରେ, ମୁଁ କହିଛି ଏଠି ପଦ୍ମ ଫୁଟିଛି, କେତେ ଯେଉଁ ଅଞ୍ଚଳ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ ହ୍ରଦ ବ୍ୟାପିଛି ସେ ଅଞ୍ଚଳ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପଦ୍ମ ଫୁଟିଛି। ତ ସେ ଯେଉଁ ପଦ୍ମ କାନନରେ ଯେଉଁ ଗୋଦାବରୀ ହ୍ରଦରେ ସେ ଯେଉଁ ଦେଖିଛନ୍ତି ମୂର୍ତ୍ତି ହେଲା ବିଜନ, ଅର୍ଥାତ୍ ସେ ଯେଉଁ ସେଠି କେହି ଲୋକ ପାଖ ଏତେ ନଥାନ୍ତି ବା ବିଜନ ଜନହୀନ ସ୍ଥାନରେ ସେ ଯେଉଁ ମୂର୍ତ୍ତି ଦେଖିଲେ, ସେହି ରୂପେ ଦେବୀ ଦେଖିଦେଲେ ଆଜ। ସେ କହୁଛନ୍ତି ମୁଁ ଯେଉଁ ଗୋଦାବରୀ ହ୍ରଦରେ କମଳ କାନନରେ ଯେଉଁ ଦେବୀଙ୍କ ମୂର୍ତ୍ତି ଦେଖିଲି, ତାହା ମୁଁ ଆଗରୁ ମଧ୍ୟ ଗଙ୍ଗା ଦେବୀଙ୍କୁ ସେହିପରି ମୁଁ ଦର୍ଶନ କରିଥିଲି, ସେହି ଦେବୀଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ଆଗରୁ ଦେଖିଥିଲି। ଗୋଦାବରୀ ହ୍ରଦରେ କମଳ କାନନରେ ପଦ୍ମବନରେ ମୁଁ ଆଜି ଯେଉଁ ମୂର୍ତ୍ତି ଦେଖିଥିଲି ଦେବୀଙ୍କର, ତାହା ମଧ୍ୟ ମୁଁ ପୂର୍ବରୁ ଦେଖିଥିଲି। ସେହି ରୂପ ଦେବୀ ଦେଖାଦେଲେ ଆଜ। ଆଗରୁ ଯେମିତି ଦେବୀଙ୍କୁ ଦେଖିଥିଲି, ଆଜି ମଧ୍ୟ ଏହି ଗୋଦାବରୀ ହ୍ରଦରେ କ'ଣ ଏଟା ପଦ୍ମବନରେ ଆଜି ମଧ୍ୟ ସେହି ରୂପେ ମୁଁ ଦେବୀଙ୍କୁ ଦେଖିଲି। ଏକଥା କିଏ କହୁଛନ୍ତି? ଆମର ଚୋଡ଼ଗଙ୍ଗ ଦେବ। ଲାଞ୍ଛିତ ଯେରୂପେ କୋଟି ଦ୍ୱିଜରାଜ କୁନ୍ଦ ପ୍ରଭା ନିନ୍ଦି ଶ୍ରୀମୁଖ ମୟୂଖ। ଲାଞ୍ଛିତର ଅର୍ଥ କ'ଣ ନା ଅପମାନିତ। ଲାଞ୍ଛିତ ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଅପମାନିତ। ତ ଯେ ଲାଞ୍ଛିତ ହେଉଛି ଅପମାନିତ ବା ଲାଜ। ଯେ କୋଟି କୋଟି ଦ୍ୱିଜରାଜ କହିଲେ ଚନ୍ଦ୍ର। ଯେଉଁ ରୂପ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ଗଙ୍ଗାଦେବୀଙ୍କର, ଗଙ୍ଗାଦେବୀ ଏତେ ସୁନ୍ଦର ଲାଗୁଥିଲେ ଯେ ତାଙ୍କ ଆଗରେ କୋଟି କୋଟି ଚନ୍ଦ୍ର ମଧ୍ୟ କ'ଣ ହେଇଥିଲେ? ଲଜ୍ଜିତ ହେଉଥିଲେ ବା ଲାଞ୍ଛିତ ହେଉଥିଲେ। ଗଙ୍ଗାଦେବୀଙ୍କର ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ବର୍ଣ୍ଣନା କରି ଏଠି କହିଛନ୍ତି ଗଙ୍ଗାଦେବୀଙ୍କର ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ, ଯେ ଗଙ୍ଗାଦେବୀ ଏତେ ସୁନ୍ଦର ଲାଗୁଥିଲେ ତାଙ୍କ ଆଗରେ କୋଟି କୋଟି ଦ୍ୱିଜରାଜ ଅର୍ଥାତ୍ ଚନ୍ଦ୍ର ମଧ୍ୟ ମଉଳି ଯିବେ, ଅର୍ଥାତ୍ ଚନ୍ଦ୍ର ମଧ୍ୟ ଲଜ୍ଜିତ ହେଉଥିଲେ। ତାପରେ ଦେଇଛି କୁନ୍ଦ ପ୍ରଭା। କୁନ୍ଦ କ'ଣ ନା ଏକ ପ୍ରକାର ଧଳା ଫୁଲ, ମଲ୍ଲି ଭଳି, ମଲ୍ଲି ଯେମିତି ଧଳା ଫୁଲ। ତ ପ୍ରଭା କହିଲେ କ'ଣ ନା ପ୍ରଭା କହିଲେ ତା'ର ଆଲୋକ। ନିନ୍ଦି, ଯେ ତାଙ୍କ ମୁଖ ବର୍ଣ୍ଣରେ ଏତେ ଗଙ୍ଗାଦେବୀଙ୍କ ମୁଖ ଏତେ ଉଜ୍ଜ୍ୱଳମୟ ଥିଲା, ଦୀପ୍ତିମୟ ଥିଲା ଯେ ତାଙ୍କ ସେ ଉଜ୍ଜ୍ୱଳମୟକୁ କେଉଁ ଫୁଲକୁ ନିନ୍ଦା କରେ ନା କୁନ୍ଦ। ଆମର କୁନ୍ଦ କହିଲେ ଏକ ପ୍ରକାର ଧଳା ଫୁଲ, ମଲ୍ଲି ଫୁଲ। ତା'ର କିରଣକୁ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ଉଜ୍ଜ୍ୱଳ ମୁଖର, ଗଙ୍ଗାଦେବୀଙ୍କର ମୁଖର ଉଜ୍ଜ୍ୱଳ କେଉଁ ଫୁଲକୁ ନିନ୍ଦା କରେ? କୁନ୍ଦ ଫୁଲକୁ ନିନ୍ଦା କରେ। କାହାର? ଶ୍ରୀମୁଖ ମୟୂଖ। ଶ୍ରୀମୁଖ କହିଲେ ମୁଖ, ମୟୂଖ କହିଲେ ଆମର ହେଉଛି କ'ଣ ନା କିରଣ, କାନ୍ତି ବା ଦୀପ୍ତି। ଆଚ୍ଛା, କୁନ୍ଦ ଫୁଲର ଯେଉଁ କିରଣ, ଯାହା ଧଳା ଫୁଲର ଗୋଟେ ଧଳା ବିଶେଷ ଫୁଲ, ତା'ର କିରଣ ନିନ୍ଦା, ସେ କୁନ୍ଦ ଫୁଲକୁ ଗଙ୍ଗାଦେବୀଙ୍କର ଉଜ୍ଜ୍ୱଳମୟ ମୁଖ ନିନ୍ଦା କରେ ହେଲା। ତାପରେ ଦେଇଛି ଦର୍ଶନେ ଖଣ୍ଡିଲା ହୁଦୁ ସର୍ବ ଦୁଃଖ, ଅର୍ଥାତ୍ କୁନ୍ଦ ପ୍ରଭା ନିନ୍ଦି ଶ୍ରୀମୁଖ ମୟୂଖ ଦର୍ଶନେ ଖଣ୍ଡିଲା ହୁଦୁ ସବୁ ଦୁଃଖ। ସେଇ ଯେଉଁ ସୁନ୍ଦର ମୁଖକୁ ମୁଁ ଦର୍ଶନ କଲେ ହୃଦୟର ସବୁ ଦୁଃଖ ଖଣ୍ଡିତ ହୋଇଯିବ, ସବୁ ଦୁଃଖ ଦୂରେଇ ଯିବ। ଏକଥା କହୁଛନ୍ତି ଚୋଡ଼ଗଙ୍ଗ ଦେବ। ତାପରେ ଦେଇଛି କ'ଣ ନା ସ୍ଥାବର ଜଙ୍ଗମ ଆଦି କରି ଯେତେ ସ୍ତବ୍ଧ ହେଲେ ସର୍ବେ ଦେବୀଙ୍କ ସଂକେତେ।
अर्थात स्थावर स्थावर कहले अचल जेतिक जड़ वस्तु जंगम कहले जेतिक कौन गतिशील बा प्राणीज वस्तु स्थावर कहले अचल बा जड़ वस्तु जंगम कहले आमर जिते चल अचल जड़ वस्तु प्राणी माने जिते थिले से माने कौन गले स्तब्ध हो गले स्थिर हो गले जब आम जो कहते गोटे कौन इंग्लीश कौन स्टप सब जमी मैंने पज कर जमी स्टप हो जाए सब तो सेमती सब कौन गले ना सब मूर्ति भली पलटि गले माने कहीं आ हलचल हो पारे अर्थात स्तब्ध हो गले माने स्थिर हो गले का संकेत ना देवींकर सर्वे देवी संकेत देवी संकेत जो आमर जड़ वस्तु थिला जहाँ जीव माने थिले प्राणी माने थिले सब कौन गले ना स्तब्ध हो गले स्थिर हो गले कौन ना तापरे नेक्स्ट कौन देछि ना चित्रापीत प्राय हेले सबु प्राणी श्रीमुख पंकजु कौन निसरिला बाणी चित्रापीत अर्थात चित्रे अर्पित चित्रापीत अर्थात चित्रे अर्पित केमिति ना जेपरी चित्र रे आमर कौन चित्र आम देखा से चित्र भितर कि हलचल हुआ कि जो चित्र भितर आम सब प्राणी कि हाथी घोड़ा जो मैंने था गछ थाए गचर चित्र थाए तो चित्र भितर कौन सी जो आम इमेज देखु चित्र देखु से चित्र भितर कि हलचल हुआ कि सी जमी स्थिर था से भली जिते जंगल में पशु पक्षी गछ लता सबू थे से चित्र भितर जमी सबू स्थिर था से भली चित्र पलटि गले से सब स्थिर हो गले सबु प्राणी से चित्र अर्पित चित्र परी पूरा चित्र भितर जमी सब स्थिर थाए से भली स्थिर हो गले श्रीमुख पंकज तांकर जो पंकज पद्म परी मुखरू निसरिला पानी किए कहले किए कथा कहले निसरिला माने बाहरिला से आमर गंगा देवी कौन कले ना गंगा देवी जो पद्म परी मुखरू बाणी निसरिला से किछि कहले कौन देखिए कौन कहले सपत्नीर पूजा उठाइबा आसे आनिली बाळुत तते प्रवासे सपत्नी कहले आमर सौतुणी अच्छा गंगांकर सौतुणी किए गंगांकर सौतुणी होउचंदी किए माता पार्वती शक्ति बा शक्ति कहते शक्ति से शक्तिर शक्ति माता पार्वती केमिति गंगा देवी जो सौतुणी हेले जेहेतु शिव निज मथार धारण कर गंगा देवी कारण कौन ना गंगा देवी जदि सीधा स्वर्गर पृथ्वी पृष्ठ पड़ी था तो पृथ्वी ध्वंस हो जाता से से प्रथमे जो शिवंकर जटार रहिले तो से रहीकि धीरे धीरे जटारू कौन कले ना पृथ्वी को आगमन कले जहाँपर कि पृथ्वी किसी अनिष्ट है जेहेतु शिव गंगा को निज जटारे धारण कर शिव तांकर पति हेले अर्थात तांको स्वामी हेले कि गंगांकर स्वामी शिव जेहेतु शिवंकर पत्नी होचनी पार्वती तो गंगांकर सौतुणी मध्य हेले किए पार्वती तो ये गंगा कौन कहते जे सपत्नीर पूजा उठाइबा आसे आमर सेते बेले जिते आमर सुवर्णकेशरी उत्कल राजत्व करते आमर उत्कल शाक्त धर्मर प्रचलन था शाक्त धर्म कहले ना शक्ति काली दुर्गा पार्वती ए मानू सब पूजा कर देवी मानू असुविधा कौन होता ना सेते सब अंधविश्वास माने पूजा कराउतला माने पूजा को आधार करी सब जतिक अधर्म होता अधर्म ना अधिका बलि प्रथा थिला नर बलि पशु पक्षी को बलि दे सब अधर्म होता माने से शाक्त धर्म कलुषित हो जाता माने अन्याय अत्याचार बढ़ी जाता से केवल देवी को पूजा केवल ना थिला किंतु जेतिक अधर्म कार्य सेते होता तो गंगा देवी चाहूले से जो शाक्त धर्म थिला ता उठा जाऊ कौ धर्मर प्रचार हो ना वैष्णव धर्मर प्रचार करा जाऊ तो से कहउचंती अर्थात सपत्नी कहले तांकर जो सौतुणींकर जो अर्थात पार्वतींकर पूजा बा शाक्त धर्मर पूजा उठा जाए से मुझे आशारे तते यही जो आनिली बाळुत तते प्रवासी बाळुत अवस्थारू तते छोट अवस्थारू मुझे प्रवासी कहले आमर विदेश अर्थात तते निज देशरू स्वदेशरू मुझे आनी कौन पाई चोड़गंगू देव कहते जे मो जो सपत्नी अर्थात मो सौतुणी के होचनी पार्वती तांकर जो शाक्त धर्म पूजा को उठाइबा आशा नहीं कि मुझे ते बाळुत अवस्था एठू आनी उत्कल को आनी निज स्वदेश ते कौन प्रवास को आनी भावी समस्त बुझीपे
वीर देवव्रत द्वापरे जेमते स्थापिले वैष्णव धर्म भूभारते। अर्थात वीर देवव्रत होउचंदी हमर किए भीष्म। शुणी देखिए महाभारत में प्रायतः भीष्म को माता बोली किए कहती गंगा को मध्य भीष्म कौन कहती माता बोली संबोधन करती। आ गंगा को सी प्रतिज्ञा करते जे आजीवन से कौन करेंगे ना एक विश्वस्त रे कौन सिंहासन तो से भली सी भी व्रत पालन करते भीष्मव्रत भीष्म कहुए देवव्रत होउचंदी भीष्म। भीष्मकर अन्य नाम होउची देवव्रत। तो द्वापर जुगरे जेमिति देवव्रत बा वीर भीष्म स्थापन करथिले कौ धर्म वैष्णव धर्म कौटी भूभारते भारत भूमि भूखंड भारतर भूखंड रे द्वापर जुगरे जेमिति देवव्रत बा भीष्म वैष्णव धर्म स्थापन करथिले सेई भली तमे मध्य चोड़देव को गंगादेवी कहते तमे मध्य एबे कौन कर उत्कल रे शाक्त धर्म को विलोप करी तमे वैष्णव धर्म प्रचलन कर। तो कहीं गंगादेवी चाहूले जे जो शाक्त धर्म लोप हो कि वैष्णव धर्म प्रचलन हो कारण तार हूँ तार कारण अच्छे जे से शाक्त धर्म ना रे बहुत अन्याय अत्याचार क्रूर बहुत मैंने कौन ना बहुत क्रूर थिला से अर्थात कौन ना बहुत निष्ठुर हो जाता शाक्त धर्म। तो से चाहते शाक्त धर्म उठी कौन ना वैष्णव से आमर उत्कल जो जगन्नाथ को पूजा कराए तो जगन्नाथ जो पूजा करते हैं दी भाग से भक्त मैंने विभक्त होते जन हूँ उत्कल वैष्णव आमर वैष्णव धर्म दी भाग होता कौन ना उत्कल वैष्णव गौड़ीय वैष्णव। तो उत्कल वैष्णव आराध्य देवता होती जगन्नाथ गौड़ीय वैष्णव आराध्य देवता होती श्रीकृष्ण ये किसी पूजा होता। एटी किंतु गंगादेवी कौन कहते ना क्रूर शाक्त मत शाक्त अनाचार उठाई वैष्णव भक्ति प्रचार। अर्थात ये जो क्रूर कहीं बारंबार कहूँ शाक्त धर्म अत्याचार अनाचार दुराचार को उठाई वैष्णव धर्मर प्रचार करने कहते गंगा माता क्या चोड़गंगा देव को। शाक्त धर्म कहीं क्रूर बहुत क्लिष्ट बा शाक्त धर्म बहुत निष्ठुर कारण आमर एबे भी तुम देखिए प्राय जे कौन हो जो दुर्गा पूजा होमर गोटे तार विधि थाए पूजा विधि थाए जे बलि विधि सेबे आगुरी सबू पशु आमर पशु मानक दि जाए छेली सबू दीजे बलि दि जाए एबे तो प्राय भी बलि रही तो एबे सब पानी कखारू सब एमती बलि दि जाऊँगी किंतु गोटे गोटे जगार एबे भी बलि दि जाऊँगी गोटे गोटे एबे भी आमर अच्छी सब पहाड़ जो अंचल विभिन्न अंचल ना कहूनी तो सेठी कौन हो एबे मध्य जे लुचा छपा जाई कौन कह ना बलि दि जाऊँगी। तो सेथिपाई एठी आमर गंगादेवी चाहूना जो शाक्त धर्म ना आमर जो अधर्म होउची जो केबे भी जड़े माँ के चाहबनी मो संतान को मो संतान मांस खाइबे कि संतान रक्त चाहूँगी एमती केबे को माँ चाहबेनी कौ देवी चाहती जे मो पाखे गोटे मोरी संतान केवल आमे मैंने संतान नुहे प्रत्येक प्राणी बा जीव मान्य होती से देवींर संतान। तो केबे चाहबेनी जे माता मो पाखे गोटे मो संतान बलि पड़ू बोली सेटा केवल मनीष मानकर आम मानकर कौन अंधविश्वास से जो अंधविश्वास पड़ी लोक मैंने जीतिक अधर्म करते अनाचार दुराचार करते दूरे देवाई गंगादेवी चाहूले से शक्त धर्म लोप पाई वैष्णव धर्म स्थापित हो। तो से कथा सी क्या करने से कार्य पठे चोड़गंगा क्या पठे चोड़गंगा देव को पठे उत्कल को से चोड़गंगा देव भुवनेश्वर को परास्त करी उत्कल राजा है शाक्त धर्म को लोप करी वैष्णव धर्मर प्रचार करेंगे जमीती आमर द्वापर जुगरे भीष्म कौन करते ना जमी आमर वैष्णव धर्म प्रचार करते। तो आज भिडियो था तो जो मैंने मो भिडियो बा चैनल नुआ अच्छा तो से निहाती भाव सब्सक्राइब करूँ चैनल आ सहित कमेंट करूँ जो शब्द पर्टिकुलर बुझीपारना से कमेंट करूँ और जो दुईटी प्रश्न आज पचारि निश्चित भाव में तार उत्तर दिंतु और निज ना और निज जिलार नाम मेंशन करूँ कमेंट बॉक्स से जहाँफल कि नेक्स्ट वीडियो आर से ना गुड़ा जो पिला देथिबे आंसर से ना और जिलार ना को मुझे कौन करी ना कहबी। एति रखुचे वीडियो नमस्कार।